गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 8.1 का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है ए और बी का। कैसे मान ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज एक बना के तैयार। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो लगाइए यहां पर कोण बी 90 डिग्री। ठीक है, अब ए और सी को कहा दिया जाए? कहीं भी दीजिए ना, ए और यहाँ पे सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो दीजिए यहाँ पे tan a बराबर 1/√3। ठीक है, tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं अभी tan a बराबर 1/√3, जो आधार दिया हम लोग को 1/√3 है ना, tan का रेशियो। इसी से हम लोग को पता करना होगा कि ए बी बी सी और ए सी कितना कितना है, पहले ये पता करना होगा। उसके बाद ये ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पता करना है ये tan का रेशियो क्या होता है। tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब कौन है बताइए? ए के अकॉर्डिंग में लंब कहां होगा? ये सामने में है ना, तो ये सामने में हो गया बीसी। बीसी सामने में है ना, ए के अकॉर्डिंग में, तो ए के सम्मुख भुजा उसी को कहते हैं लंब। बीसी हो गया। उसके बाद आधार क्या? ए बी। लगाइए यहाँ पे ए बी बराबर 1/√3। चलिए, तो इस तरह से ये क्या मिल गया? यहां BC बराबर 1 और AB कितना? √3। तो लगाइए अब वहां भी नंबर, ये BC 1, BC कितना? 1 और AB √3। ये मिल गया। मतलब हम लोग को ढूंढना क्या है? AC ढूंढते हैं ना, AC। तो AC ढूंढने का क्या तरीका है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहता है ना, और कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला बताता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दोनों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर वर्ग का साइन नहीं दिया, इसलिए इधर रूट लगेगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताइए ए बी कितना है? अरे बताइए ना, ए बी कितना है? √3। तो √3 का होल स्क्वायर। BC कितना है बताइए? 1। तो 1 का होल स्क्वायर। बताइए √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 क्या होगा? 3। हाँ, और 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 क्या? 1। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल साहब जानते हैं ना, कितना? 2। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, ऐसे भी मिल गया। ऐसे क्या मिल गया? 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ेंगे? ए नंबर में कहा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए ए के अकॉर्डिंग में लंब बताए किसको? बीसी को। तो लिखिए ना बीसी, और कर्ण कर्ण तो ये जिंदाबाद अभी निकाले है ना, बीसी बाय एसी। ए के अकॉर्डिंग में ही और कोई है तो है ना कोस सी ए। तो यहां पर देखिए कोस ए, कोस का रेशियो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पर कौन? ए बी बटे एसी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए के अकॉर्डिंग में। लेकिन यहां पर सी और यहां पे साइन, यहां पर भी सी है, यहां पे सी है। ठीक है, तो साइन सी, कोस सी, साइन सी। अब इन दोनों के लिए लिखना है। चलिए लिखते हैं सी के अकॉर्डिंग में। तो देखिए अगर यहां पे सी लेंगे तो इसका ऑपोजिट यहां पे लंब है ना, यानी कि यहां पर बी होगा और यहां पे पी, परपेंडिकुलर बेस। तो हम लोगों को कोस सी, कोस का रेशियो क्या होता है? बेस बाय कर्ण। ठीक है, तो बेस क्या है यहां पर? BC, और कर्ण क्या है? AC। लगाइए AC यहां। इसी तरह से साइन का, साइन में होता है P बाई H। तो यहां पर P कौन? AB। P मतलब लंब ना, परपेंडिकुलर, AB बाई AC लिखते हैं ना, AB बाई AC। चलिए आगे। अब बताइए यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। BC के जगह पे, BC के जगह पे, BC के जगह पे A लगाइए, AC 2। तो सेम इसी तरह से 1/2, क्योंकि ये भी BC बाई AC है, प्लस AB कितना? √3, AC 2। और यहां पर भी सेम वैसे ही ना, AB कितना? √3, AC 2। एक का 1 और 2 दूना 4। इसी तरह √3 गुना करने से मिला 3 और 2 दूना 4।
बताइए 1/4 और 3/4 मिलके हो गया 4/4, है ना। हर बराबर होना तो सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा, 1/4 3/4 मिलके हो गया 4/4, 4 एका 4, 4 एका 4, कितना आया आंसर? 1। ठीक है, ये आया ए नंबर का आंसर 1। चलिए हो गया। अब आते हैं बी नंबर बनाने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसका काम तमाम। आते हैं बी नंबर बनाने। चलिए 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 देखते हैं बी नंबर क्या है। क्या है? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके ओके ओके, ए के अकॉर्डिंग में, ए के अकॉर्डिंग में तो भैया ये होगा पी। भाग रहे भाग तो वही, तो ए के अकॉर्डिंग में यहां पर पी और यहां पर बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, है ना। तो कोस में क्या होता है? कोस में होता है बी बाई एच ना, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन? ए बी। कर्ण कौन? कर्ण तो यही है ना, 90 डिग्री ऑपोजिट वाला, है ना, ए सी। और यहां पर ए के अकॉर्डिंग में और आ गया साइन ए। इसको भी पहले कर लेते हैं। साइन में क्या होता है? पी बाई एच, है ना। तो पी बाई एच मतलब लंब बटे कर्ण। यहां पर हो गया बी सी बाय ए सी। चलिए यहां पर देखते हैं कोस सी। कोस कोस में फिर से वही सी के अकॉर्डिंग में, सी के अकॉर्डिंग में हटा, इसको हटा, इसको एकदम हटा दे। सी के अकॉर्डिंग में यहां पर पी, यहां पे बी। ठीक है, पी और बी। आते हैं, थोड़ा सा तबियत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए क्या कर रहे थे? कोस सी, सी के अकॉर्डिंग में तो यहां पर पी, यहां पे बी, है ना। सी के अकॉर्डिंग में देखिए एकदम ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, सी के ऑपोजिट ये रहा, तो यहां परपेंडिकुलर। और सी अगर ऊपर कौन तो ऊपर बी, है ना। ये भी तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो कोस में क्या होता है? बी बाई एच। बी यहां पर कौन? बी सी। और कर्ण क्या? ए सी, है ना। एच ये ए सी। साइन में, साइन का रेशियो पी बाई एच। पी क्या है? ए बी। एच क्या है? ए सी। चलिए देखिए ए बी, ए बी क्या है बताइए? √3। और ए सी 2। बीसी बताइए, बीसी कितना है? 1। और एसी क्या है बताइए? 2। फिर आगे देखते हैं आगे। बीसी, बीसी क्या है? 1। और एसी, एसी 2 है। फिर बढ़िए एबी, एबी क्या मिला? √3। एसी 2। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको कोई काम नहीं है ना, पेंसिल से ये सब करना है, मिटा देना है बाद में। ठीक है, चलिए √3 एक का, √3 2 दूना 4, √3 एक का, √3 2 दूना 4। बताइए सेम हो गया ये तो, √3/4, √3/4 घटाइए, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, लड्डू मिलेगा, बस खत्म। ठीक है, आपका ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया, है ना। ए और बी 2 क्वेश्चन था, दोनों ही सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।